हेलो नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मानसिंह राजपूत और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स आपके इंक्लूड हैं। तो उसी पार्टनरशिप फॉर्म के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, का नाम है गुडविल। अब गुडविल जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको गुडविल के एडजस्टमेंट आते रहेंगे, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिजोल्यूशन। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं गुडविल की कैलकुलेशन होगी। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गुडविल, और काफ़ी इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। इस टॉपिक को हम इजीली 3 वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अच्छा, जिसने अभी तक मेरे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। उसके अंदर मैंने आपके पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करे हैं टॉपिक वाइज अलग अलग। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है गुडविल। तो गुडविल होती क्या है? गुडविल 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 नाम सुना होगा गुडविल आपने। गुडविल मीन्स एक फर्म की, एक बिजनेस की रेप्यूटेशन होती, एक बिजनेस का नाम होता है जिसके वजह से बिजनेस है ना हायर प्रॉफिट अर्न करता है, उसकी कमाई ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर बिजनेस। तो अपन कह सकते हैं उस फर्म की रेपुटेशन है, भाई वो मार्केट में इतने सालों से दुकान लेके बैठा है, उसकी मार्केट के अंदर गुडविल बनी हुई, उसकी रेपुटेशन है। तो अगर उस बिजनेस की, उस फर्म की गुडविल है तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि उसके यहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा जा रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई जमी जमाई दुकान है तो ऑब्वियसली उसके पास कस्टमर ज्यादा जा रहे होंगे, पुराने कस्टमर जो काफी सालों से उसकी दुकान पे जा रहे हैं। तो उस दुकान की सेल्स भी ज्यादा हो रही होगी, और सेल्स ज्यादा हो रही होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि गुडविल है। तो कह सकते हैं कि गुडविल का रिलेशन प्रॉफिट के साथ में है। अगर आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो तो उसका मतलब आपकी गुडविल है, तभी तो आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब आपकी गुडविल नहीं है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक गुडविल, और हम स्टार्ट करते हैं गुडविल। नाउ गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप पे आते हैं नेचर पे। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी। नाउ टेंजिबल एसेट्स कौन से हो गए? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी विच कैन बी सीन एंड टच, हम उसको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर ऑल इनटेंजिबल एसेट्स। तो जिस तरह टेंजिबल एसेट्स हम जो एक्वायर करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो उसके लिए हम कुछ पैसे देते हैं और खरीदते हैं तो हमारे पास एसेट्स आती है, और वही एसेट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो उसी तरह गुडविल की भी कुछ वैल्यूएशन होती है, और वही चीजें हम किस तरह वैल्यूएशन की जाएगी गुडविल की, हम वही चीजें हम सीखेंगे इस गुडविल के चैप्टर में। तो गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स बिकॉज इट कैनॉट बी सीन एंड टच। अब देखते गुडविल आपकी कितनी तरह की होती है। टाइप्स ऑफ गुडविल, 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल का मतलब हो गया कि आपने कोई जमी जमाई दुकान जो ऑलरेडी बिजनेस कोई चला रहा था, आपने उसकी दुकान खरीद ली। अब ऐसे उस दुकान की मार्केट वैल्यू अपन अज्यूम करते 10 लाख है। दुकान की मार्केट वैल्यू है, उस दुकान की कीमत 10 लाख है, और वो एक जमी जमाई दुकान है मार्केट के अंदर। अपन मान लेते हैं कि चलो कोई दुकान ले लेते हैं, एक ग्रोसरी की दुकान ले लेते हैं। ग्रोसरी समझ गए ना, परचूनी की दुकान जिसको अपन कहते हैं, जहाँ से अपन आटा, दाल, चावल, गेहूं, शक्कर वगैरह डेली एसेंशियल चीजें खरीदते हैं। तो अपन मानते हैं कि कोई मार्केट के अंदर एक बहुत जमी जमाई दुकान थी, उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, और वो पिछले 15-20 सालों से वहां पर वो दुकान चलाता आ रहा है, परचूनी का, ग्रोसरी का दुकान चलाते आ रहा है। अब उसको अचानक क्या है कि दुकान बेचनी है। अब दुकान की मार्केट वैल्यू तो 10 लाख है, लेकिन वो बोल रहा है मैं ये दुकान बेचूंगा 15 लाख में। भाई 10 लाख की दुकान है तो 15 लाख में क्यों बेच रहा है? उसका कारण है, वो कह रहा है 5 लाख रुपए ना मैं गुडविल के एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। गुडविल के किस बात के पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो आप 5 लाख? बोले मैंने ना ये जो दुकान है ना, आज से 20 साल पहले दुकान स्टार्ट करी थी। 20 साल मैंने पूरा अपने खून पसीने की मेहनत से है ना ये दुकान जमाई है। आज मेरे पास कस्टमर है ना, 20 साल से कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास में। वो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स वगैरह मेरी दुकान से परचेस करते हैं। क्यों?
क्योंकि मैंने गुड क्वालिटी, गुड सर्विस, गुड मैनेजमेंट, गुड आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीजें मैंने अपने बिजनेस के अंदर कंसीडर करी, तो मेरी मार्केट के अंदर गुडविल बनी है। तो ये गुडविल बनाने में मुझे सालों लग गए, तभी आज मेरा बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है। और मैं दुकान आपको बेच के चला जाऊंगा तो आपको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आपको तो जमी जमाई दुकान मिल गई, आपके पास तो सीधे ग्राहक आते रहेंगे, आपको तो दुकान मेंटेन करके चलनी है। आप गुड क्वालिटी, गुड मैनेजमेंट, गुड आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ मेंटेन करके चलोगे तो आपकी तो दुकान और चलेगी। तो मैं 5 लाख रुपए जो ऊपर मांग रहा हूँ, दुकान की कीमत देखिए गाइस 10 लाख है, वो 5 लाख ऊपर मांग रहा है, 15 लाख रुपए मांग रहा है वो। क्यों? गुडविल के। तो वो 5 लाख रुपए उसने मतलब वैल्यूएशन करी होगी ना गुडविल की, कि 5 लाख के ऊपर क्यों मांग रहा है वो, 1 लाख क्यों नहीं मांग रहा है, ऊपर 10 के 11 क्यों नहीं मांग रहा है, 10 के 12 क्यों नहीं मांग रहा है, और 10 के 20 क्यों नहीं मांग रहा है, वो 5 लाख ही क्यों गुडविल के मांग रहा है। और अपन ने भी दुकान देखी, हाँ यार जमी जमाई दुकान है, मार्केट वैल्यू तो 10 लाख है, तो चलो अपन 15 लाख में सही है सौदा, तो अपन 15 लाख में दुकान खरीद रहे, मतलब आप 10 लाख की तो वो शॉप खरीद रहे हो, वो बिल्डिंग खरीद रहे हो जिसमें वो दुकान चल रही है, और 5 लाख रुपए आप उसको ऊपर दे रहे हो, किस चीज के? उसके गुडविल के। तो अगर आपने कोई जमी जमाई दुकान खरीद ली है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो 5 लाख रुपए आपने उसको एक्स्ट्रा पे करे, वो एक्स्ट्रा किस बात के पे करे आपने उसको? गुडविल के। तो जब आप गुडविल के लिए पे करते हो, उसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज मतलब हो गया कि हमने पैसे देके गुडविल खरीदी है, मतलब उसकी जमी जमाई दुकान हमने खरीदी है, उसका बेनिफिट हमें डायरेक्टली मिल रहा है, तो उसके लिए हमने 5 लाख रुपए ऊपर दिए ना उसको, तो उसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। अब अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26, according to accounting standard AS26, only purchase goodwill is recorded in books of account for which consideration is paid in cash or kind। सिर्फ वही गुडविल हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे ऑन द एसेट साइड जिसके लिए आपने पैसे देके खरीदा है। इस तरह हम अदर एसेट्स दिखाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो अगर आपने गुडविल भी पैसे देके खरीदी, जैसे अगर मैंने वो दुकान 10 लाख वाली 15 लाख में खरीद ली, तो 5 लाख रुपए मैंने ऊपर दिए ना, तो मैं जब अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में गुडविल भी दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि पैसे देके खरीदी है। जिस तरह मैं बिल्डिंग पैसे देके खरीदी है, मशीनरी पैसे देके खरीदी, तो भाई गुडविल भी तो पैसे देके खरीदी है, तो वो 5 लाख रुपए मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में इनटेंजिबल एसेट्स करके वहां पे शो होगी, 5 लाख एज एन गुडविल। तो दूसरे तरह की गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड का मतलब हो गया कि खुद हम हमारी मेहनत से गुडविल बनाते हैं। अब अपन ने सोचा यार 10 लाख की दुकान है, 15 लाख, 5 लाख ज्यादा ही मांग रहा है, छोड़ो, उसके पास वाली दुकान अपन को खाली मिल रही है 10 लाख में, तो अपन वो 10 लाख वाली दुकान ले लेते हैं ना, अपन खुद मेहनत करेंगे और खुद अपन भी दुकान जमाएंगे। अब आपने 15 लाख के बदले पास वाली दुकान 10 लाख में खरीद ली। अब 10 लाख की दुकान आपने खरीदी तो आपको पूरी मेहनत करनी है, आपको दुकान जमानी है, आपको पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, आपको गुड क्वालिटी, गुड मैनेजमेंट, गुड आफ्टर सेल सर्विस, सब चीज आपको अच्छे से मैनेज करनी है। तो धीरे धीरे आपकी गुडविल बनने लगेगी। अब गुडविल अचानक नहीं है कि 2-4 दिन में बन जाएगी, महीनों सालों लग जाते हैं गुडविल रेपो बनाने में, रेपुटेशन बनाने में। तो अगर आप अपनी मेहनत करके दुकान जमाते हो तो उस गुडविल को हम कहते हैं इनहेरेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इनहेरेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल is not recorded in the books of accounts। why? because according to accounting standard 26 हम गुडविल वही रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए पैसे देके खरीदी है। अभी मैंने जमी जमाई दुकान ना खरीद के मैंने तो एक नई दुकान खरीद ली है, उसके अंदर तो मैं खुद मेहनत करूंगा, गुडविल खुद बनाऊंगा। अब मेहनत करूंगा तो क्या मेहनत को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। जब मेहनत को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो आप उस गुडविल जो आप बनाओगे उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो खुद अपन ने मेहनत करके गुडविल अपनी रेपो बनाई है ना, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो अपन ये जो टॉपिक है 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक एक मेथड में बताते जाऊंगा। अभी सारे मेथड आपको नहीं लिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, अपन एक एक मेथड देखेंगे और लास्ट में जल्दी से अपन उसको रिवाइज कर लेंगे सारे मेथड को। देखो फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है और एक आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। पहले सिंपल देखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालोगे आप?
टोटल ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब हो गया जो भी आपको 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे क्वेश्चन में, उन सबका टोटल कर लेना है और डिवाइड कर लो नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब होता है कितने साल का प्रॉफिट है, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल। तो ये हो गया आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। अच्छा, इसमें अगर आपके अबनॉर्मल गेन है, अबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये वो गेन होता है इरेगुलर, तो कभी कभार आपको गेन हो जाता है। जैसे मान लो कि आपने कोई मशीनरी बेच दी। देखो, आपका मशीनरी बेचने का बिजनेस नहीं है, आपका मशीनरी, आपका तो बिजनेस है ग्रोसरी आइटम, परचूनी की दुकान चला रहे हो आप, ग्रोसरी का आइटम बेच रहे हो आप, राशन का सामान बेच रहे हो आप। आपके पास कोई एसी था, वो एसी खराब हो गया, मशीनरी हो गया एसी भी। अब आपने वो एसी जो था वो आपके लिए 10,000 का था, खराब होके उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 10,000 की थी। आपने कबाड़ी वाले को बुलाया कि भाई मेरे को ये एसी बेचना है। कबाड़ी वाले ने एसी देखा, कबाड़ी वाले ने बोला कि मैं इसके 11,000 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अपने बोला ले जा भाई, क्योंकि अपने लिए वैल्यू कितनी थी उसकी, मार्केट वैल्यू उस एसी की 10,000 ही थी। कबाड़ी वाला बोला इसके 11,000 दूंगा। मैंने बोला ले जा। अब आपने कितने कमा लिए, आपने 1,000 कमा लिए। अब वो 1,000 को हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल गेन कहते हैं। तो अगर अबनॉर्मल गेन या इरेगुलर आपके कोई इनकम आपके पास आ रही है, तो जब भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हटा देंगे, क्योंकि उससे गुडविल थोड़ी, हमारे को गुडविल तो वो प्रॉफिट से निकालनी होती है तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से हम कमा रहे हैं। तो देखो, अबनॉर्मल गेन लेस इन रेलेवेंट ईयर प्रॉफिट, अगर कोई साल के अंदर आपके अबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है तो उसको तो हटा देंगे। और इसका रिवर्स, अगर अबनॉर्मल लॉस है तो ऐड इन रिलेवेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। अबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो इस तरह के अबनॉर्मल लॉस हो गए तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी गुडविल निकल जाएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये तो देखो सिंपल एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। और इसी का हम दूसरा मेथड, अच्छा पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख रहे हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो ही पार्टनर है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड कृष्णा इन द फर्म एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। देखो, कृष्णा नए पार्टनर को ये फर्म के अंदर ले रहे हैं। अच्छा, अब ये बिजनेस कौन चला रहा था, राम और श्याम, काफी सालों से बिजनेस चला रहे थे। अब कृष्णा को ये फर्म के अंदर पार्टनर बना रहे हैं। अच्छा, बिजनेस को पूरा स्टार्टअप करना, पूरा मेहनत करना, बिजनेस को प्रॉफिट तक लाने के लिए किसने मेहनत कर रखी होगी, राम और श्याम ने। और कृष्णा तो आज जुड़ रहा है फर्म के अंदर, और उसको तो सीधा प्रॉफिट में सीधा हिस्सा मिलने लग जाएगा। तो दे एडमिटेड कृष्णा इन द फर्म एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। देखो, गुडविल निकाल रहे हैं अपन कि आज हमारी गुडविल कितनी है। For this purpose, goodwill of the firm was valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. पिछले 5 साल का average profit. The profit of the last 5 years were 20,000, 30,000, 40,000, 20,000 and 50,000 respectively. Calculate value of the goodwill of the firm. देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या करते हैं अपन, जल्दी से बता देता हूँ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कितने अपन देखें, 20 + 30 + 40 + 20 + 50। जल्दी से सॉल्व कर ले, में जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व कर लेना बेटा, जल्दी से सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ तो ही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, तो पहले हम निकाल लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट कितना था आप देख सकते हो, 20,000 पहले साल था, प्लस 30,000 प्लस 40,000, फिर प्लस 20,000 और फिर लास्ट में 50,000 था। एक बार चेक कर ले, मैं कहीं मैं गलत तो नहीं। 20, 30, 20, 30, 40, 20 एंड 50। ठीक है, तो देखो 20,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 50,000। ठीक है, तो अब डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ ईयर्स। ये प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो चलो 5 से तो डिवाइड करना है, 5 ईयर्स। तो चलो जल्दी से ऊपर ऐड कर ले, ऊपर कितना हो रहा है, 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 + 20 110, 110 एंड 50 160। तो ये आ गया 1,60,000। तो ये आ गया टोटल ऑफ प्रॉफिट्स
1,60,000 अपॉन 5 years। चलो जल्दी डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी से करो। करा किसी ने? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। सही है, 32,000 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई 5 साल से आप कितना कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, लगभग बता सकते हो? तो आप बोलेंगे हाँ, पहले साल मैंने प्रॉफिट 20,000 कमाया, ठीक है। दूसरे साल मैंने प्रॉफिट 30,000 कमाया, ठीक है। तीसरे साल मैंने 40,000 कमाया, ठीक है। चौथे साल मैंने 20,000 कमाया, ठीक है। और पांचवें साल मैंने 50,000 कमाया, 50,000, ठीक है। अब आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन वो आपसे अगर पूछता है आप लगभग साल भर का कितना कमा लेते हो, लगभग साल भर का कितना कमा लेते हो। अब आप देखो, उसने कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं पूछा है कि आप 2018 में कितना कमा रहे हो, 19 में कितना कमा रहे हो, 20 में कितना कमा रहे हो, 21 में कितना कमा रहे हो, 22 में। वो आपसे पूछ रहा है लगभग आप साल का कितना कमा लेते हो। अब आप बोलोगे लगभग मैं 40,000 कमा लेता हूं, तो भी गलत होगा। लगभग 50,000 कमा लेता हूं, तो भी गलत होगा। तो क्यों ना अपन उसको एक एवरेज बताए। अब एवरेज मतलब क्या, अगर हमने सारे प्रॉफिट को जोड़ लिया, डिवाइड बाई 5, अब आप उसको आंसर क्या दोगे? हाँ, लगभग 32,000 के आसपास में कमा लेता हूं, तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट निकला है 32,000, ये एवरेज है। एवरेज मतलब वो लगभग 32,000 साल का कमा लेता है, उसके आसपास कमा लेता है। अच्छा, ये तो निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल निकालना है। अब गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल ही लिया, कितना है? 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, जल्दी से देख लेंगे हम क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, देख सकते हो आप। ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ 3 years परचेज। अब ये 3 years परचेज क्या है, ये भी देख लेंगे अपन। क्या करना है आपको? इंटू 3 कर देना है, 3 years। अब इंटू 3 कर लो, 32 इंटू 3 कर लो, 32 3 इंटू 3 कर लोगे तो 96,000। तो ये आ गई इस फर्म की गुडविल। किसकी फर्म की गुडविल आ गए? जो दो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस चला रहे थे ना, कौन चला रहे थे? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम की गुडविल, मतलब इन्होंने जो अब बिजनेस को इतना जमा के रखा है, तो आज की तारीख में इनकी फर्म की गुडविल कितनी है? 96,000 है। तो ये कौन सी गुडविल है? ये है सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत करके गुडविल बनाई है। तो गुडविल की वैल्यूएशन निकाली है, क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मेहनत करके हमारी रेपुटेशन बनाई है बिजनेस की। तो उस रेपुटेशन की वजह से हम हायर प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो हमारी गुडविल आज की तारीख में 96,000 है। इस तरह हमने निकाल लिया। अच्छा, अब देखते हैं 3 years परचेज क्या है। जैसे हमने यहाँ पर अभी 3 years परचेज करा है। 3 years परचेज का मतलब ये होता है कि आने वाले 3 साल तक आपकी गुडविल इतनी तो बनी रहेगी, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट लगभग 32,000 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये 2 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आने वाले कितने साल तक आपकी गुडविल बनी रहेगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देखो गुडविल आपकी फ्लक्चुएट होती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, सब कुछ अच्छा करोगे तो आपकी गुडविल धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी। और अगर वही आप बोलोगे यार आटा अब तो बिजनेस सेट हो गया, क्वालिटी बिगाड़ने लग जाओ, आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहे, आफ्टर सेल सर्विस दो ही नहीं आप, तो धीरे धीरे गुडविल क्या होगी? खराब होने लगेगी, आपकी डाउन होने लगेगी। तो गुडविल देखो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले 3 साल तक तो आपकी गुडविल स्टेबल रहेगी, मतलब 32,000 के आसपास आप प्रॉफिट कमाई लोगे एवरी ईयर। तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट बहुत आसान है। प्रॉफिट जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, इन बिटवीन अगर लॉस आ गया होता तो हम लॉस को क्या करते हैं? माइनस कर देते ना। लॉस जैसे हो सकता था कि 1 साल लॉस आ गया तो लॉस को माइनस कर देते, डिवाइड तो 5 से ही करेंगे ना। 160 डिवाइडेड बाई 5, 32,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस आ गया 90। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है ना। अब देखो ये थोड़ा सा अपन चेंज ले रहे हैं। क्वेश्चन 2, कमल एंड विमल आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद इक्वल रेशियो। दे एडमिटेड सुनील फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। अब सुनील नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अब ये 2 years परचेज का मतलब होता है आने वाले 2 साल तक गुडविल बनी रहेगी ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट।
पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने। अभी हमने जो क्वेश्चन में लिया था कितने साल के प्रॉफिट लिया था, 5 साल के, अभी 3 साल के। एंडिंग 31 मार्च आपको दे रखा है, देखो 2019 का प्रॉफिट है 2 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर 25,000 प्रॉफिट क्या जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अरे ये 2 लाख के अंदर 25,000 प्रॉफिट तो मशीनरी बेचने का जुड़ा हुआ है, हमें वो वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, इसको 2 लाख में से ये 25,000 है ना, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ, क्योंकि मशीनरी बेचना मेरा काम थोड़ी है। मैंने अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो कबाड़ी वाले को मैंने एसी बेचा था, उसी तरह मैंने कोई मशीनरी बेच दी, मेरा काम मशीनरी बेचने का नहीं है, लेकिन मैंने कोई मशीनरी बेच दी, उसके अंदर मैंने 25,000 रुपये कमा लिए, तो ये इरेग्युलर अबनॉर्मल गेन हो गया। तो मैंने क्या करा था, उसको 2 लाख में जोड़ लिया था। अब बिजनेस की जब गुडविल निकाली जाती है, बिजनेस का जो प्रॉफिट लिया जाता है, उसमें सिर्फ बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट ही लिया जाता है। मैंने क्या कर रखा था, ये 2 लाख के अंदर है ना, तो इरेग्युलर अबनॉर्मल गेन जो मैंने मशीनरी बेच के कमाया था ना, वो भी जोड़ लिया। अब आप खुद बताइए कि जब बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट में से 2 लाख में से मैं 25 माइनस करूंगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट तो 175 होगा ना। तो इसके लिए अबनॉर्मल गेन अगर होगा ना, तो अबनॉर्मल गेन हम लेस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, आप चेक कर सकते हो। देखो अबनॉर्मल गेन लेस इन रिलेवेंट ईयर प्रॉफिट या लॉस, आपको लेस कर देना, तो लॉस होगा तो उसको आप ऐड कर दोगे। तो 2 लाख, फिर 250 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। अच्छा, गेन को अगर आप लेस करते हो तो लॉस बाय फायर हो गया, तो लॉस को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। और 2 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 75,000, ये आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा बैंक में, एफडी वगैरह करा रखी होगी, और उसमें आपको ब्याज मिल गया। अब ब्याज कमाना मेरा काम थोड़ी है, तो मैंने अपने प्रॉफिट के अंदर वो ब्याज भी जोड़ लिया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई मैंने शेयर्स खरीदे थे, उसका डिविडेंड मिल गया, मैंने वो भी 75 इसमें जोड़ लिया था। तो मुझे तो सिर्फ बिजनेस का ही प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उसको हटाऊंगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको अगर अबनॉर्मल इरेगुलर गेन या इनकम हो रही है, तो आप उस प्रॉफिट में से उसको लेस कर दो, क्योंकि हमें तो बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको तो ऐड कर लो। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो चलिए जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, देखो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर कुछ अबनॉर्मल चीजें इंक्लूड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ईयर लिख लेते हैं, देन प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। चलो पहले ईयर देख ले, क्वेश्चन में ईयर गिवन है क्या, 2 लाख 19 20 21, 2 लाख 19 31 मार्च एंडिंग है 2 लाख 20 एंड टू, अरे 2019 2020 एंड 2021। अच्छा प्रॉफिट भी गिवन है आपको, देख लेते हैं जल्दी प्रॉफिट भी कितना गिवन है आपको। प्रॉफिट गिवन है 2 लाख 250 एंड 2 लाख, दिख रहा होगा प्रॉफिट 2 लाख 250 एंड 2 लाख। 2 लाख 250 एंड 2 लाख। अब देखो अगर इसमें एडजस्टमेंट नहीं होते ना तो बहुत आसान हो जाता, मैं क्या करता, तीनों प्रॉफिट को ऐड कर देता और डिवाइड बाई 3 कर देता, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहला वाला देखते हैं, इस 2 लाख के अंदर क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या। देखो 2 लाख में क्या है, 19 का इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अरे मैंने मशीनरी जो बेची थी ना, उसका प्रॉफिट भी 2 लाख में जोड़ लिया था, लेकिन मुझे तो सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको अब नॉर्मल गेन है, अब नॉर्मल गेन को मैं लेस करूंगा, तो मैं माइनस करता हूँ 25,000। तो चलो माइनस करते हैं 25,000, इसमें से 25,000 माइनस हो जाएगा, तो 2 लाख में से 25 तो कितना आ गया, 1,75,000। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या था हमारा। नेक्स्ट ईयर में 250 था, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 50,000। देखो अगर आपने गेन को लेस कराया तो लॉस को ऑब्वियसली रिवर्स ऐड ही करोगे, तो 250 हमें लॉस हुआ तो उसको ऐड कर लोगे, तो 250 प्लस 50 कर लोगे, प्लस 50 ये हो गया हमारा 3 लाख। ठीक है ना, अब देखते हैं ये वाले साल में क्या होता है, 21 के अंदर। 21 के अंदर 2 लाख है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने इस 2 लाख के अंदर
अदर सोर्स से मैंने ब्याज कमाया है, डिविडेंड कमाया है, इंटरेस्ट कमाया 75, और वो मैंने 2 लाख में जोड़ लिया था। 2 लाख 2 लाख में से मैं कुछ 75 माइनस करूंगा, 2 लाख में से माइनस करते 75,000, तो चलो इसमें से माइनस करें 75,000, तो 2 लाख में से 75 गए तो कितने बचे हैं? 1,25,500। ये देखो हमने इसको नॉर्मल प्रॉफिट पे कन्वर्ट कर लिया। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालने में, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आई गया था 175, जितने भी साल के प्रॉफिट है वो 175 प्लस 3 लाख एंड प्लस 1,25,000। देखो हमने प्रॉफिट को नॉर्मल पे लिया है ना, ये कुछ प्रॉफिट थे जिसके अंदर अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन था, हमने एडजस्ट करके इसको नॉर्मल प्रॉफिट पे लिया। अच्छा डिवाइड तो किससे करूंगा? डिवाइड तो 3 से ही करूंगा ना, 3 ईयर्स का ही तो है ये। तो चलो जल्दी से ऐड करें, 175 125, 175 125 कितने हो गए? 3 लाख, 3 और 3 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स, कितना आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट? 2 लाख। 2 लाख तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, सही है। अब क्या करना है, हमें गुडविल निकालना है। तो गुडविल आपके दे रखा होगा, गुडविल आपके कितना ईयर परचेज था हमारा, जल्दी से देख लेंगे गुडविल कितना ईयर परचेज है। गुडविल आपके 2 ईयर्स परचेज, गुडविल 2 ईयर्स परचेज, तो हमें क्या कर देना है स्टूडेंट? 2 2 कर देना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल के रखा है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हमने 2 लाख निकाल के रखा है, इनटू 2 ईयर्स परचेज, इनटू 2 कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। मतलब इस फर्म की जो सेल्फ जनरेटेड है, इनहेरेंट, मतलब खुद ने जो बनाई है गुडविल, वो 4 लाख है। आज की तारीख में इसकी गुडविल 4 लाख है। होप स्टूडेंट आ गया होगा आपको समझ में, सिंपल कैलकुलेशन, बहुत इजी चैप्टर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं इसके अंदर दूसरा मेथड कौन सा है। अब इसी के अंदर आपके दूसरा मेथड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड ही चल रहे हैं ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन प्रॉफिट शोज राइजिंग अपवर्ड और फॉलिंग डाउनवर्ड ट्रेंड्स। मतलब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कब अप्लाई करना है और कब नहीं करना है, ये जनरली तब अप्लाई किया जाता है कि जब आपका प्रॉफिट है ना साल टू साल लगातार बढ़ रहा है। जैसे पहले साल 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, प्रॉफिट आपका लगातार बढ़ रहा है, या प्रॉफिट आपका डाउनवर्ड जा रहा है, 20,000, 15,000, 18, 15,000, 10,000, 5,000, तो या तो आपके कंटिन्यूस ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या कंटिन्यूस ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई होगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई क्यों नहीं करा था? हमने 2 क्वेश्चन करे थे, उसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई क्यों नहीं करा, जल्दी देख ले। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके देखो एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट पहले साल 175 था, फिर 3 लाख, फिर बढ़ गया, लेकिन यहाँ देखो 125 कम हो गया। और इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन करा था उसके अंदर भी आप प्रॉफिट चेक कर सकते हो, 20,000 था, 30,000 था, 40,000 था, फिर 20 हो गया, फिर 50 हो गया। तो आपका अगर कंटिन्यूस प्रॉफिट बढ़ता होगा तो ही आपको वेटेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, मेथड के अंदर देखते हैं। देखो अंडर दिस मेथड वेट इज असाइन टू ईच ईयर। अभी अपन करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, और गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। ठीक है ना, 2 पार्टनर है, 4:3। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर इन द फर्म, इन्होंने नए पार्टनर सी को ले लिया। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वेयर, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे। देखो 2017 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2018 में 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2019 में 25 हुआ, बढ़ रहा है ये तो, फिर 2020 में 35 और 2021 में 40। अब आप एक चीज नोटिस करिए आपने, ये जो प्रॉफिट है ये अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड मतलब कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है। देखो 10, 15, 25, 35, 40, अगर ये किसी भी एक में बीच में यहाँ कम हो जाता, जैसे यहाँ 15 के बाद 25 के बदले 20 हो जाता, अरे 25 के बाद में यहाँ समझो 20 हो जाता और फिर 35 या 40 होता, मतलब अगर कोई भी साल के अंदर प्रॉफिट कम हो गया फिर बढ़ रहा है ना, तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ये मेथड अप्लाई करने के लिए या तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर बढ़ना चाहिए या ईयर टू ईयर कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जाना चाहिए, तो ये अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था कैसे करते। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स,
देख लेते कैसे करते हैं अपन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर तो इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, ईयर प्रॉफिट देन वेट। अब ये वेट क्या अभी समझ में आ जाएगा, वेट देन प्रोडक्ट। ईयर लिख ले में हमारा क्वेश्चन के अंदर ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 2017। पहले 17, 10, 15, 25, 35, 40, 17 से स्टार्ट हुआ है हमारा 2017, 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। 5 साल के प्रॉफिट लिख दिए। जब प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देख ले, 10, 15, 25, 35, 40, 10,000, 15,000, 25,000, 35,000 एंड 40,000। तो देखो हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 35 एंड देन 40, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। अब कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो इसको हमने एक वेट असाइन करते हैं। वेट मतलब एक सीरियल नंबर देना है गाइस, एकदम आसान है। सीरियल नंबर एक 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 नंबर, इसको एक, तो ये बढ़ रहा है तो इसको मैंने 2 दे दिया, फिर ये बढ़ रहा है इसको मैंने 3 दे दिया, 3 देन 4 एंड देन 5। मैंने इसको वेट दे दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब इसको वेट असाइन करना है। अगर यहाँ पर एक और 50,000 होता तो मैं इसको एक और नंबर 6 देता, अगर नीचे 60,000 होता नंबर 7 दे देता। अब मैंने ये वेट असाइन कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट क्या करना है आपको, प्रॉफिट इनटू वेट। आपको इन दोनों को इनटू करना है, 10,000 इंटू 1 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 25,000 इंटू 3 75,000, 35,000 इंटू 4, 35 इंटू 4 करोगे तो 1,40,000 एंड 40,000 इंटू 5 2,00,000। ने क्या करा, प्रोडक्ट कर लिया, 10 इंटू 1 10, 15 2 30, 25 3 75, 35 4 140 एंड 45। अब क्या करना है, वेट की और प्रोडक्ट की हमें टोटल कर लेना है। पहले वेट की कर लेते, 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10 and 10 and 5 15। चलिए इसकी तो कर लिया, अब इसकी भी जल्दी से कर लेते हैं कि देखिए 2 and 3 340, 340 and 30 370, 380, 380 and 75, 380 और 75 जोड़ो कितना हो गया, 380 and 75, 4,55,000 हो रहा है। 4,55,000 एक बार गाइस चेक कर लेना। 4,55,000 हो रहा है। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या था उसका, टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट, टोटल वेट, वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया था ये, 4,55,000। तो 4,55,000 अपॉन वेट, टोटल वेट, टोटल वेट कितना है 15 है। चलो इसको डिवाइड कर ले, में 4,55,000 डिवाइडेड बाई 15 कर लेते हैं, 30,333। 4,55,000 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो 30,333.33 आएगा। ये 30,333.333 आ जाएगा।
अब क्या करना है, हमें गुडविल निकालना है। गुडविल कितना है परचेज था देख ले में, आपके गुडविल आपके कितने ईयर परचेज बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 3 years, तो इंटू 3 कर ले में अपन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल ही लिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, 455 अपॉन 15, तो क्या आ गया, तो अब गुडविल निकल जाएगी आपके, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल के रखा है कितना, 30,333.33, तो कितना ईयर्स था, 3 years था। 30,333.33 इंटू 3 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा गाइस, ये 90,999 आ रहा है ना, 1990.99 आ जाएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 91,000 कर सकते हैं, डेट कम्स टू 91,000। तो ये आपके आ गई है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कब अप्लाई करना है, जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा होगा। अगर वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है तो ही होगा, और डाउनवर्ड होगा तो ही होगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने आज के टॉपिक के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही कवर करा है। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका और एक मेथड देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं जल्द से जल्द, गुड बाय।